रिटायर नहीं हुए, रिटायर है, हमारा टायर जो है उसको रिटायर ट्रेडिंग करा रहे हैं, तो टायर रिटायर का मतलब रिटायर। तो हर चीज को सिंपल बना के आप देखिए, तभी लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, अन्यथा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको। आप लोग की जनरल नॉलेज में आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई भारत का पूछ लिया जाए कि भारत का गृह मंत्री कौन है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। हमारे हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है जिसने अपने माँ बाप का भी ख्याल रखा और बच्चों का ख्याल रखा। दूसरे, अपने बच्चों को जिद्दी मत बनाए। वो दुकानदार हमको जानता है, अगर हम स्कूटर से जा रहे हैं और हम गिर गए तो वो दुकानदार हमको घर पहुंचा देगा, लेकिन ऑनलाइन वाला बंदा घर नहीं पहुंचाएगा। हम गिर के गिरते पड़े रहेंगे तो घर नहीं। समय ऐसा है, कंपटीशन का युग है, अब क्या कर सकते हैं, आपकी भी कोई गलती नहीं। इट इज सो अभी रिटायरमेंट इज अ बिग जर्नी, जैसा कि आपने बोला, अभी वापस से ना रिन्यू हो गए हैं सारे रिटायर हो टायर्स, बिल्कुल रिफ्रेश गए। हो गए आप नई जर्नी के लिए। सो पोएट्री के अलावा और क्या आपने प्लान किया था, जो मतलब एक पैशन की तरह आप करना चाहते थे कि नहीं मैं रिटायरमेंट में करूंगा, या आगे हाँ, प्लान है करने का? मैंने जो प्लान किया था, एक तो वॉकिंग मैंने किया, इंटेंसिव वॉकिंग करता हूं मैं दिन में सुबह शाम। और दूसरा है अपना योगा, जो योग जो है, क्योंकि क्लब माइंडेड तो मैं कभी नहीं था, क्लब माइंडेड हूं भी नहीं, तो मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्लब में भीड़ भाड़ में जाना। थोड़ा बहुत परचेसिंग करना, मैं नॉट द क्लॉथ क्लॉथ नहीं परचेस कर सकता मैं, थोड़ा अपना चले गया जो डेली रूटीन आइटम खरीद के ले आया, साग सब्जी ले आया, उसको मैं एंजॉय करता हूँ। आई डजेंट बिलीव इन ऑनलाइन परचेसिंग। I want, will choose the pick up the thing and then I will carry. I will not want कि आप आ जाए और वो दे दे। इंटरेक्शन करना लोगों क्योंकि से? हमारे रिलेशन है, हमारे वो दुकानदार हमको जानता है। अगर हम स्कूटर से जा रहे जी। हैं और हम गिर गए तो वो दुकानदार हमको घर पहुंचा देगा, लेकिन ऑनलाइन वाला बंदा को घर नहीं पहुंचाएगा। हम गिर के गिरते हम्म। पड़े रहेंगे, तो ये रिलेशन मेंटेन हो जाते हैं दुकानदार के भी, कस्टमर के। ये रिलेशन सालों साल चलते हैं। हम कई दुकानों से हम 40-40 साल से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे हम्म। पर्सनल रिलेशन की शादी में हम जाते हैं, हमारी शादी में वो आते हैं, तो इस प्रकार के पर्सनल रिलेशन मेंटेन हो जाते हैं जो आपको ऑनलाइन में नहीं जी। मिलेंगे। ऑनलाइन तो आप करेक्ट। पट जाएगा और चला जाएगा, और उसमें तो वो है, यही सब फर्क है। ये नई जनरेशन और पुरानी नई जनरेशन, यही फर्क जनरेशन, सही बात है। फर्क और कृति, देखा जाए तो पहले भी लोग बाहर जाते थे व्यापार का। आप सत्यनारायण की कथा में भी देखिए, व्यापार के लिए लोग गए, व्यापार के लिए बिल्कुल बच्चे पहले भी बाहर जाते थे। बिल्कुल बट बिल्कुल। लोगों का अपना सोशल सर्किल इतना स्ट्रांग होता था स्ट्रांग होता था। कि उनको अकेलापन, डिप्रेशन, ये सब, ये नई नई बातें हैं, पहले ये सब नहीं होता था। तो हम नहीं ये होता था। सिर्फ नई जनरेशन पे भी नहीं डाल सकते कि भाई अब लोग चले जाते हैं, अब लड़का चला जाता है, अब कहीं कोई जॉब करने, पहले भी जाते थे। बट पहले भी पहले लोगों जाते का सोशल सर्कल स्ट्रांग होता था। और पहले जाते थे तो ऐसा नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं होता था, है ना। जी, फोन नहीं होता था। कांटेक्ट फोन है, पहले तो आपको महीनों महीनों तक चिट्ठियां आती थी, टेलीग्राम आते थे, महीनों महीनों लोग जाते थे कांटेक्ट, लेकिन लोग खुश रहते थे, बहुत खुश रहते। और पहले तो आप, हाँ, जैसे हम तो अचानक पहुंच जाया करते थे घर में, अरे वो खटखटाया, अरे मम्मी, अरे ये आ गए, देखो प्रदीप आ गए, अरे प्रदीप आ गए। कोई साधन नहीं थे हमको कम्युनिकेट करने के लिए, जी। चिट्ठियां बहुत समय लगती थी। अब तो ये हम्म। तो आप बहुत अच्छा हो गया। आप अपने यहाँ क्या करें हमको मालूम है, आप क्या कर रही हैं, हमको बिल्कुल तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। हमारे जमाने में जी। ये सुविधा बिल्कुल नहीं थी, और हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। हम तो कई बार ड्राइवर को भी अपनी चिट्ठी दे देते थे कि हमारे घर पे पहुंचा देना, वो ड्राइवर पहुंचा देता था। आपके हिसाब से आपके एज के जो आपके फ्रेंड्स हैं, या आप खुद, या आपके एज के जो लोग हैं, उनकी लाइफ में तीन ऐसे कौन से संघर्ष हैं जो आज के एरा में वो उससे रूबरू होके गुजर रहे हैं? संघर्ष ये है सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपडेट नहीं हो पा रहे हैं हम लोग। जैसे जो आप लोग आईटी में हैं और ऑनलाइन अपडेट है, तो उस अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा चीज है, आज के बच्चे जो अपने धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, धर्म से भी विमुख हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है हमारा धर्म क्या है। हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है जिसने अपने माँ बाप का भी ख्याल रखा और बच्चों का ख्याल रखा। आप लोगों की जनरेशन में केवल आप बच्चों का ख्याल रखेंगे, शायद माँ बाप का ख्याल नहीं रख पा रहे होंगे, नहीं रख पाएंगे, कोई जो भी कारण रहा हो। बट हम लोगों की जनरेशन, हमने माँ बाप को भी देखना पड़ा और बच्चों को भी देखना, और ये जनरेशन लास्ट है। इसके बाद वो जनरेशन आने वाली नहीं है। समय ऐसा है, कंपटीशन का युग है, अब क्या कर सकते हैं, आपकी भी कोई गलती नहीं। इट इज टाइम हम्म। जनरेशन है। शिष्टाचार बच्चों को सिखाइए, उनको एक रुचि सिखाइए,
पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो है ही, उसके अर्थ नहीं है। और दूसरा, अपने धर्म के बारे में थोड़ा सा जरूर उनको जानकारी होना चाहिए। हम किस धर्म के हैं, हम क्या करना चाहिए, हमारी पूजा पद्धति क्या है और हमारे क्या संस्कार हैं। ये चीज मेरे को बहुत खटकती है कि आज के जनरेशन में मिसिंग हो रही है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये आजकल के सीनियर लोगों के संघर्ष हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग कनेक्ट किए, और हम लोग को सुन के लगा कि हाँ, आप सही बोल रहे हो। तो आपका न्यू जनरेशन को क्या संदेश है कि कैसे हैंडल करें हम लोग, और जो हमारी चीजें हाथ से निकल रही हैं, जैसे धर्म है, या हम लोग कनेक्शन उतना मिस कर रहे हैं लोगों से, तो उन सब को बनाए रखने के आपके क्या सजेशंस हैं न्यू एज लोगों के लिए? हाँ, हमारा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप लोग की जनरल नॉलेज में आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई भारत का पूछ लिया जाए कि भारत का गृह मंत्री कौन है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। हमारे टाइम में जनरल नॉलेज थी, वो सबको पता रहता था कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कहाँ की राजधानी है। तो जनरल नॉलेज में आजकल बच्चे लेग हो रहे हैं, तो उनको हमको जनरल से सिस्टाना है। दूसरा चीज, अपने जो रिश्ते हैं, फ्रेंड है, उनसे उनको अवगत कराना है। उनको पता जी। ही नहीं कौन हमारी मौसी है, कौन हमारी चाची है, कौन हमारी नानी है। जो कोई आते हैं तो उनको स्ट्रेंज समझते हैं, बच्चे के स्ट्रेंज, उनके सामने ओपन नहीं होते हैं। तो उनको अवगत कराना है कि ये हमारी नानी है, ये हमारी दादी है, हमारी चाची है। हमको उनको शिष्टाचार भी सिखाने का, अरे देखो ये बड़े हैं, इनको नमस्कार करो, इनके नमस्कार। इनको चरण स्पर्श करो, है ना। और इस प्रकार कराना है। और चौथा ये है कि हम 2-4 बार अपने को मंदिर भी ले जाएं, कुछ ऐसा भी स्थान पे भी ले जाएं जहाँ कुछ स्पिरिचुअल हो, तो बच्चों में जी। थोड़ा थोड़ा सा उसके प्रति रुचि डेवलप होना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ाई के लिए नहीं बोलते कि पढ़ाई मत करिए। दूसरे, अपने बच्चों को जिद्दी मत बनाएं कि उसने आइसक्रीम मंगा लिया तो आइसक्रीम देना ही है, भले ही हम 15 मील दूर से लेके आ रहे हैं। तो इस जी। प्रकार से जी। बच्चे का विकास जो है, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखिए, तो 2-4 बार में पुनः ठीक हो जाएगा। ये नहीं कहते यू लव योर चाइल्ड, यू डू योर वट एवर बेस्ट करेक्ट। फैसिलिटीज, यू डू गुड एजुकेशन, बट उनको हम्म। आप जिद्दी मत बनाइए, उनको थोड़ा वो बनाइए, सबमिसिव बनाइए कि सो दे कैन गो। जैसे मिलेगा, सब समय पे मिलेगा, ये नहीं कि आप कह रहे हैं हम ये खाएंगे तभी पढ़ाई करेंगे, वो चीज हाँ, हमको भी ये नहीं मिलती थी। देयर इज नो स्पेस फॉर बार्गेनिंग। हमको नहीं मिलती बार्गेनिंग थी इज वो ऑलवेज चीज फिर। ऑलवेज डेंजरस, ऑलवेज डेंजरस बार्गेनिंग। जी जी जी। हम्म। सर, मुझे यही रियलाइज हुआ डाउन द लाइन, जैसे मेरी बेटी अब 8-9 साल की हो रही है, और जी यूके में, यहाँ इंग्लैंड में थोड़ा एटमॉस्फेयर इंडिया से अलग है, तो काफी चीजें पेरेंट्स एज अ पेरेंट दिमाग में आती हैं। तो अपने फेथ से जुड़ना एक बहुत अच्छी बात है। डराना नहीं है बच्चे को कि अरे, नहीं, डर नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। डराना नहीं है धर्म से कि ये कर लो कि तो ये भगवान बुरा मान जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, पाप दे देंगे, ऐसा नहीं। बट अपने फेथ से कहीं ना कहीं जोड़ना कि देखो हमारे धर्म में अच्छे काम करना सिखाया है, झूठ बोलने से बेटा ये होता है, जो अच्छे काम करता है भगवान उसका ध्यान रखते हैं, ऐसे पॉजिटिव चीजों से थोड़ा सा यस, बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। यस, ये धीरे मतलब धीरे आप मैंने। झूठ नहीं बोलिए, सत्य बोलिए, जी। है ना? अब बस एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से 30 साल पहले योगा को लोग इतना डिफिकल्ट बनाए थे। योगा मतलब शीर्षासन। कोई हम लोग बात ही अपने नहीं करता था हम लोग योगा डर की। जाते थे, हम जानते थे अरे हम ये नहीं कर पाएंगे, हम उल्टा नहीं कर जी पाएंगे। तो जब योगा को सिंपल किया और प्राणायाम वगैरह लाए, तो आज देखिए हर जगह योगा हो रहा, पार्क पार्क में योगा। और हमारे टाइम में हम लोग डरते थे, अरे ये तो हमसे होगा नहीं, हम कैसे उल्टी लटके, हमको नहीं जाना है। तो इसके बाद उसको सिंपलीफाई किया योगा को, तो अभी आज देखिए घर घर में योगा है, हर घर पार्कों में योगा है, आपके स्थान में भी योगा चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो हर चीज को सिंपल बना के आप देखिए, तभी लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, अन्यथा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको। तो सर, प्रदीप सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आपके सपोर्ट से, आपके आशीर्वाद से एक नया डायरेक्शन भी मिलेगा हमारे पॉडकास्टिंग चैनल को, जहाँ पे बिल्कुल शुरू से ही हमने सोचा था कि हर तरह के लोगों को लाके, हर तरह के लोगों बिल्कुल। को इन्वॉल्व करना चाहते हैं हम डिस्कशंस में। जी और कॉमन थॉट्स के साथ, जो जैसे हम खाली ब्राइट साइड देखते हैं ना, सभी के ब्राइट लोगों को देखते हैं, उन जिनकी लाइफ बहुत अच्छी हैपनिंग चल रही है उनको ही देखते हैं, बट सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, कुछ स्ट्रगल्स से निकले होते हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जब हम उनमें से ही किसी को लाके इंटरेक्शन करते हैं, तो सामने वाले को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बिल्कुल। इवन आपकी जो जर्नी है उससे तो मुझे खुद भी काफी मोटिवेशन मिला है।
कि जी जी अगर कुछ हमें कल के लिए प्रिपेयर करना है तो उसकी नींव आज डालनी पड़ेगी। हम सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए ये एक लर्निंग है कि जी जी जो चीजें कंट्रोल में नहीं है वो तो ऑब्वियसली किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में। या दूसरे का बिहेवियर भी हमारे कंट्रोल में एक हद तक है। बट हम अपनी लाइफ को क्या करना चाहते हैं ये डेफिनेटली हर एज ग्रुप में, हर एज में ये हमारे कंट्रोल में है। जो चीजें कंट्रोल में हैं उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो प्लानिंग डेफिनेटली हमको करके चलनी चाहिए। और सर आपके आने से बहुत ही एक पॉजिटिव ऑरा आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दिस वाज प्लेजर फॉर मी एंड कृति बोथ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि सर मेरे फादर हैं। और एज अ फादर मैंने उनसे ये सीखा है कि उन्होंने मेरे फेलियर्स के लिए मुझे डांटा नहीं। ये मुझे आज तक याद है और मैं ये फॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे बच्चे भी फेल होंगे तो हमको फेलियर को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे वो किसी डिप्रेशन में या किसी गलत राह में नहीं जाए। और मुझे उन्होंने शुरू से ही, बचपन से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अपनी क्रिएटिविटी निखारने में हमेशा प्रोत्साहित किया है। तो ये दो मैसेज हैं मेरे साइड से कि ये मैंने इनकी जीवन से या इनकी पेरेंटिंग से सीखा और जो मैं आगे भी अपने जनरेशन्स में कैरी करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, ओके। गुड नाइट।